प्रसून जी से मैं समझना चाहता हूं, निखिल प्रसून जी, टीका आप लोग देते नहीं हैं। उनके पास कहा जा रहा है कि 20 लाख डोज अभी भी पड़ी हुई है जो यूज नहीं हुई है। क्या वो ऐसी डोज नहीं थी जिसको इस्तेमाल किया जा सके? वो क्यों कह रही है टीका नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि देखिए, ऐसा खोखला घोषणा पत्र मैंने आज तक नहीं देखा है। पहले किसानों का जो 18,000 रुपया प्रत्येक के अकाउंट में जो बकाया है, उसके बारे में आपकी क्या नीति है? जो 8,400 करोड़ रुपया जो कि किसानों का लंबित है, जो कि उनके खाते में चले जाने चाहिए थे, जो केंद्र सरकार देने के लिए उद्यत है, तो उस पर राज्य सरकार का रद्द अमल क्या है, उसके बारे में अपना रुख स्पष्ट करें। दूसरी बात यह है, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज आ रही है, लेकिन मैं चाहता था कि आप जवाब दें उस सवाल का जो मैं पूछ रहा हूं। यहाँ पर इसकी तर्जुमानी भी मैं चाहता था कोई कर देता। हमको तो जो बांग्ला में समझ में आया वो ये आया कि मैंने अगर आपको पोलियो का टीका दिया, अगर मैंने डेंगू का टीका दिया, अगर मैंने मलेरिया का टीका दिया, तो मैं कोविड का टीका भी दे सकती हूँ। लेकिन मोदी जी हमको टीका दे नहीं रहे। तो फिर तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, क्योंकि इनका टीका डेवलप कहाँ हुआ? अभी तो डेंगू से तो जनता त्रस्त है। दूसरी बात यह है कि आप, मेरा ये कहने का आशय है कि जो 250 रुपया केंद्र सरकार ने जो चार्ज कर रही है वो आप देने के लिए तैयार है, लेकिन 18,000 रुपया जो किसानों का है वो आप केंद्र सरकार को क्यों नहीं देना अलाउ कर रहे हैं किसानों के खाते में? नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आप, ये क्यों होता है? ये स्लिप ऑफ टंग है क्या? जुबान फिसल गई है क्या? कहते कहते लपेट में उन्होंने कुछ कह दिया है क्या? क्योंकि ये बहुत, जब सीएम कुछ बोल रहा होता है या बोल रही होती हैं तो पूरा राज्य उनकी तरफ गौर से सुन रहा होता है, देख रहा होता है वो क्या कह रही हैं। ऐसा कुछ कह दिया जाना जो तथ्यात्मक रूप से इतना गलत है, वो क्यों होता है? जरा ये समझ लूं मैं, गीता भट्ट जी, ऐसा क्यों होता है? दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि जब व्यक्ति सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंच पर चढ़कर कुछ भी बोलता है तो इस प्रकार के बयान आते हैं। मैं एक बात और भी यहाँ पूछना चाहूंगी। पिछले 4 दिन से भवानीपुर में रोज गंदा पानी पीने की वजह से मृत्यु हो रही है। आज भी अखबार में आया है कि एक छोटी बच्ची की मृत्यु हुई क्योंकि उसने गंदा पानी वहां पिया, पीने के पानी की, जो कि वहां की कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। ये विधानसभा क्षेत्र 10 सालों से किसके पास रहा है, बताएं जरा। हम सभी जानते हैं कि अभी की मुख्यमंत्री अब नंदीग्राम से लड़ रही हैं, और जिससे पहले रहा है उनका वो क्षेत्र, उसमें पानी की ये नहीं, लेकिन सवाल ये है गीता जी कि ये 10 सालों का हिसाब तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन अगर पीने के गंदे पानी की वजह से मौत हो रही है तो ये भी समझना चाहिए कि आजादी का अब हम जब 75वां साल मनाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो हमारी पार्टियों ने किया क्या है अलग अलग राज्यों में? क्या हुआ है वेस्ट बंगाल में? ऐसा पोर्टेबल वाटर अगर नहीं मिल रहा है, आफ्ताब जी, तो आप भी बताइए। आपने बड़ा लंबा शासन किया वहां पर, कि क्यों हाल वहां पर है ऐसा? क्या ममता दीदी ने आपकी बनाई हुई सुविधाओं का सब तहस नहस कर दिया इस वजह से? अभी तो ये 10 साल में हिसाब ममता दीदी को देना है। हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर, बाकी सब बरी है। ठीक है, लोगों को पानी मिलना चाहिए, नो डाउट पानी मिलना चाहिए। ये पानी की बात उठा रही हैं, कहाँ का पर्टिकुलर जगह की बात है? ये समस्या तो पूरे देश में है। आज भी सही बात आप बोल रहे हैं कि 75 साल होने जा रहे हैं। इसमें अगर हम बुनियादी चीज पानी के बारे में कि हमको स्वच्छ पानी नहीं मिले तो दुर्भाग्य है जो उन सरकारों पे जो लोग कलम है इसको पूरा नहीं कर पाए। और अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे, सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कोई बुर्ज खलीफा क्यों नहीं बन गया, आईफिल टावर क्यों नहीं बन गया बंगाल में। मैं ये पूछ रहा हूं पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। क्या इसके लिए वामपंथी ये कह सकते हैं कि अभी पिछले 10 साल में पूछिए, उसके पहले की बात मत कीजिए? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।